मैथ्स और साइंस के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो बच्चों, 10वीं की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रयक्ता वाला लेसन कर रहे हैं। प्रश्नावली 15.1 प्रोबेबिलिटी प्रयक्ता। ठीक है, प्रयक्ता का मतलब संभावना भी है। हमने 9th क्लास में प्रयक्ता के बारे में पढ़ रखा है। आप यदि 9th का कोई बेसिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे 9th क्लास के जो वीडियोस हैं उसमें आप प्रयक्ता वाला लेसन देख सकते हैं। हम 15.1 एक्सरसाइज जो है इसका हम पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो प्रयक्ता वाला लेसन है वो हमें यही बताता है कि हम संभावनाओं को नाप सकते हैं। जैसे कई बार संभावनाएं कैसे हम ले सकते हैं, जैसे ना आज वर्षा होगी, हम बादलों को देखकर अनुमान लगाते हैं ना वर्षा होगी। हम कोई सिक्का गिरे तो हेड गिरे, इसकी क्या संभावना है, टेल गिरे इसकी क्या संभावना है, पासा गिरे तो 6 आने की संभावना, 2 आने की संभावना। उसी तरह से ताश है, ताश में कोई एक पत्ता, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है, उस पत्ते को निकालने की संभावना। तो इस तरह से बहुत से हम ऐसी संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। और गणित की वो शाखा जिसमें इन संभावनाओं को हम माप सकते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे किसी घटना के घटने की या होने की संभावना के माप को प्रायिकता कहते हैं। माना एक कॉइन जो है, सिक्के को एक बार उछालें तो टॉस करें तो हम हेड या टेल पाते हैं। यदि मान लो हेड आने पर रवि जीत जाता है, कोई लड़का रवि है वो जीत जाता है, तो सिक्का उछालने पर उसके जीतने की प्रायिकता क्या है? तो रवि के जीत जाने की प्रायिकता बराबर रवि के लिए अनुकूल परिणाम बटे परिणामों की कुल संख्या। इस प्रयोग में परिणाम कुल प्राप्त हो सकते हैं, हेड और टेल दो। ठीक है, रवि जीत सकता है हेड आने पर, तो इसका मतलब रवि के अनुकूल परिणाम केवल एक है, हेड एक है गिनती में। ठीक है, लेकिन कुल परिणाम है 2, तो बटे में 2 आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, रवि के जीतने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितना आया, ऊपर आया 1 बटे में 2, मतलब 2 में से 1 चांस है कि रवि जीत जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको माप लिया कि एक सिक्का गिरने से हमारे जीतने की संभावना कितनी है, 1 बटे 2। हारने की संभावना भी 1 बटे 2। ठीक है, तो इस प्रयोग में मान लो सिक्का एक बार उछाला तो इसमें हमने ये पाया कि जीतने की संभावना 1 बटे 2 है। हारने की संभावना, मान लो रवि हारता है तो मतलब हेड आने पर जीता, टेल आने पर हारेगा ना, तो टेल आने की प्रायिकता निकालनी है। वो भी कितनी होगी, 2 में से 1 बटे 2। तो ये दोनों संभावनाएं जो हैं, दोनों प्रायिकताएं जो हैं हमारे पास 1 बटे 2 आ गई है, रवि के जीतने की भी और हारने की भी। तो इसका मतलब एक सिक्का उछालने से हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब है दोनों की जो प्रायिकता है वो सेम है, समान प्रायिकता आती है दोनों बार। तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं इनको हम आगे क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास कि ना हम ये सिक्का उछालते हैं, कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, फुटबॉल का। तो जैसे क्रिकेट का मैच है तो उसमें जो कैप्टन है वो टॉस करते हैं, तो फैसला करते हैं, जो जीत जाता है वो फैसला करता है कि मैंने पहले बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है। उसी तरह से फुटबॉल मैच में जो कैप्टन है वो टॉस करते हैं, तो जो जीतता है वो फैसला करता है कि मैंने किस साइड से शुरू करना है मैच। ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रयोग जिनमें आंसर हमें समप्रायिक मिलते हैं उनको हम ये फैसला करने के लिए कि कोई टीम कौन सा पहला फैसला करेगी, ठीक है, कौन सी टीम पहले मैच खेलेगी, तो ये सिक्का उछालना एक बहुत एक न्याय संगत विधि है। हम सिक्का उछालकर दोनों टीमों को न्याय देते हैं। ठीक है, तो जिन प्रयोगों में परिणाम सेम आते हैं उनको हम सिक्का उछालने की तरह से, जिस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। सिक्का उछालना ठीक है, मान लो सिक्का ना हो, सिक्के की जगह ना हम पासा भी ले सकते हैं। जो पासा होता है
जो लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें जो लूडो की जो गिट्टी होती है जिस पर नंबर छपे होते हैं इस तरह की, तो इस तरह से घेर कर भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो हम पासा घेरें तो हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो हमारे पास कॉइन नहीं है, पासा पड़ा हुआ जेब में, तो हम पासा भी घेर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, बराबर परिणाम लेने के लिए हम कह सकते हैं कि 1 3 5 आए जाए तो एक टीम जीत जाएगी, 2 4 6 आए तो दूसरी टीम जीत जाएगी। तो इस प्रकार दोनों के जीतने की संभावना सेम होगी। हम इसके ऊपर जो विचार करेंगे आगे जाकर, हमारे पास ये एग्जाम्पल आएंगे, हम इस पर फिर से विचार करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखनी है इसमें कि जो हमने ये जो प्रयोग किया सिक्के वाला, इसमें जितनी भी प्रैक्टिकाएँ आई हैं उनको दोनों को जोड़ के देखें, जीतने की और हारने की। 1/2 1/2, ठीक है। लघुत्तम लिया इसका, 2 नीचे आ गया, 2 एकम 2 1 एकम 1, 2 एकम 2 1 एकम 1, ठीक है। 1 और 1 2, 2 से 2 काट के 1 आ गया, तो ये प्रैक्टिका कितनी आ गई, 1, ठीक है। एक और उदाहरण, अब हम पासे का उदाहरण ले लेते हैं फिर से। पासे को एक बार गिराने पर हमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल परिणाम हमें 6 प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। मान लो पासा गिरने से 6 आ जाए, तो 6 आने की प्रैक्टिका निकालनी है, तो P 6 लिख लेंगे। P 6 का मतलब है पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे P लिख कर ये सारा लिखने की, यही तो शॉर्टकट है मैथ में। तो P 6 का मतलब है 6 आने की प्रैक्टिका, पासा फेंकने पर 6 आने की प्रैक्टिका। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम सॉरी। तो बेटा इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, मतलब 6 आने पर हम जीतते हैं, तो 1 है ना, 6। इन 6 परिणामों से केवल एक बार 6 आ सकता है, तो 1 बटे में कुल परिणाम है 6, तो 6 में से एक चांस है कि 6 आ जाए, तो 1/6 आ गया प्रैक्टिका। जो इसमें आंसर आया प्रैक्टिका वो 1/6 है। अच्छा, मान लो 2 और 3 आए, कुछ ऐसा हम चाहते हैं कि ये 6 है, इसमें 2 और 3 आ जाए तो हम जीत जाएंगे। तो 2 और 3 मतलब 2 नंबर हैं, 1 और 2, 2 संख्याएं हैं, ठीक है। कितने में से, 6 में से, तो ये 2/6 काट कर 1/3 प्राप्त हो गया। उसी तरह से मान लो 1 3 5 आ जाए, इन 6 में से 1 3 विषम संख्याएं जो 2 से नहीं घटती, 1 3 5, तो 5 आ जाए, मतलब 3 संख्याएं आ जाए, 1 3 5, तो कितनी बनी, 1 2 और 3, मतलब 6 में से 3, तो ऊपर 3 अनुकूल परिणाम 3 है, नीचे क्या आया 6, काट के फिर से क्या आया 1/2। मैंने अभी सिक्के का एग्जाम्पल भी दिया था कि जिसमें प्रैक्टिका जो है हमें 1/2 प्राप्त होती है, तो उसको हम समप्रायिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब इसमें हम यदि 2 4 6 लें तो भी 3 आएगा, 3/6 काट के क्या आ जाएगा 1/2। तो हम डाइस को या पासे को सिक्के की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में आंसर 1/2 1/2 आ सकता है, ठीक है। यदि हम 1 3 5 2 4 6 कर लें, है ना, किसी भी तरह कर सकते हैं। मान लो किसी को कहते हैं कि 1 2 3 आया तो तू जीत जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये 3 संख्याएं सामने वाले को देनी है, 3 संख्याएं अपने आप रखनी है, तो हम एक पासे की मदद से समप्रायिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, देखो यदि मान लो मैं किसी को कहता हूँ कि भाई 6 आएगा तो तू जीतेगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा तो मैं जीतूंगा, तो क्या ये न्याय संगत है? ये गलत है, क्योंकि मैं अपने आप को तो 5 अंक दे रहा हूँ, है ना, 5 अंक आने पर मैं जीत जाऊंगा, 1 अंक वो आने पर जीतेगा, तो क्या ये न्याय संगत है? नहीं, ये परिणाम न्याय संगत नहीं है, हम इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब प्रश्नावली भी देख लेते हैं थोड़ी सी। प्रश्नावली का पहला सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रैक्टिका, कोई घटना इवेंट कोई घटना है, उसके घटने की प्रैक्टिका जमा घटना ना हो, वो घटना ना घटे, इसकी प्रैक्टिका का जोड़ हमेशा कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। मतलब किसी, अभी हमने करके देखा 1/2 और 1/2 को जोड़ा था ना हमने, तो आंसर 1 आया था। कहने का मतलब किसी एक प्रयोग में जितने भी हमें प्रैक्टिकाएं प्राप्त हुई हैं उन सब का जोड़ जो आता है ना बेटे, वो 1 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब घटना ई घटे इसकी प्रैक्टिका और घटना ई ना घटे, इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना आता है? 1, ठीक है। आगे देखो, उस घटना की प्रैक्टिका जो कभी घटित नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, तो हमेशा 0 रहती है, ऐसी घटना असंभव कहलाती है। अनिश्चित भी लिख सकते हैं, अनिश्चित कहलाती है। उस घटना की प्रैक्टिका जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब होएगा, डेफिनेट है, तो उसकी प्रैक्टिका हमेशा 1 है। जैसे मनुष्य को मृत्यु आएगी, इसकी प्रैक्टिका क्या है? 1,
क्योंकि बेटा जो भी जन्म लेता है उसको एक दिन मृत्यु प्राप्त होती है, ये सच्चाई है। तो इसलिए मृत्यु आना उसकी प्रक्रिया क्या है, एक ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रक्रियाओं या प्रारंभिक घटनाओं की प्रक्रियाओं का योग कितना होता है, एक। ये हमने कर लिया है ना। किसी घटना की प्रक्रिया जीरो या जीरो से बड़ी या उसके बराबर, ऐसे लिखा हुआ इसने, जीरो से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जो प्रक्रिया है ना बेटे, प्रक्रिया 0 और 1 हो सकती है और 0 और 1 के बीच में ही आंसर आ सकता है। 1 से 1.1 नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। 1 से जरा से भी ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से जरा से भी कम नहीं। 0 से कम जो होती है नेगेटिव होती है, माइनस वाली चीज़ें होती हैं। तो प्रक्रिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा जरा से भी ज़्यादा नहीं हो सकती। जितने भी हमें प्रक्रिया वाले प्रश्नों में आंसर प्राप्त होंगे वो 0 और 1 की रेंज में ही प्राप्त होंगे। या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इनके बीच की कोई संख्या हो सकती है, चाहे बटे में हो। तो बटे में संख्या 0 और 1 की पहचान क्या है कि 0 और 1 के बीच में बस ये पहचान है कि ऊपर वाली चीज़ छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाला अंक छोटा होना चाहिए, नीचे वाला अंक हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कभी ऐसे नहीं होगा 3/2। हमने प्रक्रिया 3/2 निकाल दी। 3/2 क्या होता है, भाग करके देखें 1.5। 1.5 कभी किसी की प्रक्रिया नहीं हो सकती। 2/3 आंसर आ सकता है, 5/6 आंसर आ सकता है, 7/8 आ सकता है। कभी भी ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं आ सकती प्रक्रिया वाले सवालों के आंसर में। ठीक है, इस चीज। इसके आगे के प्रश्नों को देखने के लिए अगले वीडियोस को देखें।